हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और गमराज की कॉमिक्स डोगा ने मारा का दूसरा भाग। इसकी चिंता शंकालू को भी थी। गुरु, हम यमुंडा के दम पर इतना कूद लेते हैं, अगर किसी दिन फंस गए तो क्या होगा? तू कहना क्या चाहता है शंकालू? गुरु, मुझे लगता है कि डोगा आसानी से मानने वाला नहीं है, और जब सामना डोगा से हो तो हमें सिर्फ यमुंडा की ताकत पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ अपनी सेहत बनाने पर भी ध्यान देना होगा, और सेहत सिर्फ बादाम का दूध पी लेने से नहीं बन जाती। क्या मतलब? डोगा को देखने के बाद मुझे पता चला कि ताकत का पता डोलों से चलता है। डोगा के डोले देखकर लोग उससे डर जाते हैं। अगर तुम भी वैसे डोले बना लो तो अपराधी तुम्हारी डोले देखकर ही तुम्हारे पाँव छूने लगेंगे। डोगा को डराने के लिए भी डोले और बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है। कहता तो तू ठीक है शंकालू, मैं आज से ही ये काम शुरू कर देता हूँ। डोले और बॉडी बनाने का काम होता है जिम में, और शहर में लोयन जिम से बढ़िया कोई जिम नहीं। वाह गुरु, देखो बॉडी, तुम्हारी जांग और तुम्हारी जांग और इसकी बाइसेप्स एक ही साइज की है। जरा बचकर निकलना गुरु, कहीं टक्कर ना लग जाए। शंकालू, दरअसल हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। मुझे तो लगता है डोगन ने भी बॉडी बिल्डिंग यहीं सीखी होगी। गमराज ने फिर एक बॉडी बिल्डर से पूछा, भाई साहब मुझे भी यहाँ एडमिशन लेना है, किससे मिलना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, छुआरा नारियल बनने आया है, अदरक चाचा से मिल लो। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। अदरक चाचा ने इन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मिल जाएगा, वो बैग उठाकर दिखाओ। गुरु, ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं, एक झटके में उठा लेना। हाँ हाँ हाँ, नहीं उठा। पर ये है क्या? स्कूल बैग। अब एक बच्चा स्कूल अब एक व्यक्ति स्कूल बैग नहीं उठा पाए तो एक्सरसाइज के लिए वजन कैसे उठाएगा? जाओ बच्चे, थोड़ी सेहत बनाकर आओ। हाँ हाँ हाँ। तभी सूरज ने प्रवेश किया। चाचा, मैं मोनिका के साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में। अरे, तुम दोनों यहाँ? सूरज, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ चाचा, परंतु तुम हमें कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं जानते। तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम गमराज हो ना? और ये शंकालू। तुम्हारे चर्चे तो मैं पढ़ता और सुनता रहता हूँ। कल तुमने इंडिया डोंडिया को पकड़वाया था, आज के पेपर में तुम्हारी खबर छपी है। पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? गुरु, यहाँ जिम में एडमिशन लेने आया है। इसे डोले बनाने हैं तुम्हारी तरह। पर अदरक चाचा एडमिशन देने से मना कर रहे हैं। नहीं चाचा नहीं, इसे मैं सिखाऊंगा, इसे एडमिशन दे दो। तुम कहते हो तो दे देता हूँ। थैंक यू सूरज भाई, आज तुम्हारी वजह से मुझे एडमिशन मिल गया। हम भी यारों के यार है, कल से आ जाना। गमराज से बलराज बना दूंगा। बलराज बनने की पूरी तैयारी कर चुका था गमराज। गुरु, ये क्या, इतनी ढीली ढीली टी शर्ट क्यों पहनी है? अब मेरा सही नाप यही है बेवकूफ़, नहीं समझा ना? अरे बेवकूफ़, मैं टाइट वाली टी शर्ट पहन कर आता, और जब मेरे डोले बन जाते तो वो फट जाती या नहीं? सूरज भैया नमस्ते। अरे तुम, आओ भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इनमें से जो चाहो डंबल उठा लो। गमराज डंबलों के निकट पहुंचा। गुरु आगे बढ़ो। गमराज ने वह डंबल उठा लिया। चलो शुरू हो जाओ, अब मेरी तरह एक्सरसाइज करो। हम, शाबाश। अब धीरे धीरे वजन बढ़ाते जाएंगे, फिर एक दिन तुम मेरे जितना डंबल भी उठा सकोगे। तुम एक्सरसाइज करो, मैं भी आता हूँ। हम, शंकालू, देखियो मेरे डोले बन रहे हैं या नहीं? बन रहे हैं गुरु, बन रहे हैं। लेकिन सूरज भैया, या डोगा जैसे डोले बनाने के लिए तुम्हें ये वाले डंबल उठाने चाहिए। जल्दी ही सूरज लौटा। अरे, ये बेहोश कैसे हो गया? सूरज भैया, गुरु ने ये वाला डंबल उठाने की कोशिश की थी। तुम्हारा गुरु तो एक ही दिन में गामा पहलवान बनना चाहता है। जल्द ही गमराज को होश आ गया। गमराज, अब तुम जाओ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हुँ, आह, चल गुरु, रात को डोगा को भी रोकना है। आज उसने कुछ गड़बड़ की तो वो बचेगा नहीं। शरीर मजबूत हो जाए तो मानवता की सेवा की भावना और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन मैं तुम्हें एक्सरसाइज के बूते पर मजबूत बना दूंगा डियर गमराज, ताकि तुम भी मेरी तरह मानवता की रक्षा के लिए कमर कस सको। डोगा ने सुनसान सड़क पर पहुंचकर बजाई वो अल्ट्रासोनिक व्हीसल जो सिर्फ कुत्तों को ही सुनती थी। वी, तब डोगा की वे वफादार साथी, यानी उसकी कुत्ता फौज, उसके शस्त्र लेकर वहां पहुंच जाती थी। वुफ वुफ, भो 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 गुर,
आ गए मेरी कुत्ता फौज के वफादार साथियों, ले आए मेरे शस्त्र। थैंक यू। लेकिन हर कोई ख़त्म करने के लिए शस्त्रों का ही प्रयोग नहीं करता। जल्दी कर पकेया, वो आ रही है। एम्बुलेंस। उसने हमें खून करते हुए देखा है। गोली तो चलाई थी उस पर भी, पर गोली कंधे में लगी। अब एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही है। कुचल डाल उसे, वरना वो होश में आते ही हमारे खिलाफ गवाही देगा। लेकिन डोगा की निगाहों के सामने कोई भी जुर्म करना आसान नहीं हो जाता। थांबा, ये तो डोगा है, रुकने के लिए कह रहा है। तू रुक गया तो ये हमारी सांसें रोक देगा। मगर डोगा को रोकना आता है। च्यूं, फटाक फटाक, मरवा दिया तब तूने। मुंबई में अपराधों के नो एंट्री का बोर्ड है डोगा। तुमने नो एंट्री में कैसे प्रवेश किया थामड़ो। अब डोगा तुम्हारा चालान करेगा। नहीं डोगा, चालान मत काटो, 50 रुपये ले लो। ट्रैफिक पुलिस वाला भी इतने ही लेता है। बेवकूफ़, ये डोगा है, इसे सो दे। चल 100 ले लो डोगा, पर चालान मत करो। डोगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है। धाड़। नहीं, बचाओ। डोगा अब तुम्हारी ज़िंदगी का चालान काट कर रहेगा। मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हम। गुरु, हम नहीं, सिर्फ तुम। हाँ, मैं बचाऊंगा इन्हें डोगा। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे बाप रे, बचाओ हमें, डोगा ने मारा। बू बू। अब नहीं मारेगा, क्योंकि अब गमराज डोगा को मारेगा। हिया। अरे बाप रे, इसका शरीर एक ही एक्सरसाइज में 4 गुना ताकतवर कैसे हो गया? डोगा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि बाज आ जा, परंतु तू अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। अब चक मजा। या। अरे बाप रे, मर गया। ये समझ रहा है मैं इसके वार से गिरा हूँ, पर गुंडे भागने के चक्कर में है। क्या क्यों डोगा, अकल दुरुस्त हुई या नहीं? माफ करना गमराज भाई साहब, इस वक्त अगर मैं आपकी बात का जवाब देने में लग गया तो वो गुंडे भाग जाएंगे। ओह, स्वामी को पेड़ पर टांग दिया। गुर्र। ये मुंडा, जड़ एक टक्कर, कर दे इसकी अकल दुरुस्त। क्यों बच्चुओ, भागना चाहते थे? चालान क्या तुम्हारा बाप आकर कटवाएगा? आओ। धाड़। पूरे डोगा को हिला दिया। अबे टक्कर किसने मारी? ये कच्छाधारी तो ऐसी जोरदार टक्कर नहीं जड़ सकता, पर ताकत ये ऐसे दिखा रहा है जैसे टक्कर इसी ने जड़ी है। ही। क्यों डोगा, अपनी ताकत पर बड़ा गरूर था ना तुम्हें? पर मुझे टक्कर किसने जड़ी? ये अंदर की बात है डोगा, तुम नहीं समझोगे। जंप। उस दिन डोंडिया पहलवान को पीट दिया, आज मुझे टक्कर जड़वा दी। आखिर चक्कर क्या है? आखिर भगा दिया ना अपराधियों को। वो दोनों अस्पताल में एम्बुलेंस में मौजूद किसी व्यक्ति को ख़त्म करने आए थे, इसलिए मैंने उन्हें पकड़ा था। और वो तुम्हारी वजह से भागे हैं गमराज। नहीं भागे, वो नहीं भागे डोगा, क्योंकि वो मेरी मोटरसाइकिल पर भागे हैं। क्या मतलब? कभी कहते हो नहीं भागे, कभी कहते हो तुम्हारी मोटरसाइकिल पर भागे हैं। हाँ, वो नहीं भागे, मेरी मेरी मोटरसाइकिल पर भागे हैं, आते ही होंगे। लो, वो आ गए हैं, आ गए। भट भट। यमुंडा गमराज के पास आकर रुका ही था कि माफ़ कर दो गुरु, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद किसी की मौत की सुपारी नहीं लेंगे। हमें मोटरसाइकिल से बचा लो। नहीं, मोटरसाइकिल से बचा लो, ये क्या कह रहे हैं? और इनके कपड़े कैसे फट गए? मार मार कर मैंने फाड़े हैं। ही। कमाल है, गजब की बाइक है। विदेशी है क्या? रिमोट से चलती है क्या? कहाँ से खरीदी? और ये कान कैसे हैं? ये कान नहीं, रिसीवर है, जो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते हैं। सवारी करके देख लूँ? देख लो, क्योंकि अब इसी पर बैठकर तुम्हें बड़े घर जाना है। यमुंडा जा। क्यों? बड़े घर यानी जेल? नहीं, इसका टायर पंचर करता हूँ। पंक्चर? हाँ हाँ कर। ही। अरे, ये मैंने टायर की जगह पर क्या देखा? भैंस की टांग? पर अभी तो टांग ही थी, अब फिर से पहिया आ गया। अ, ये टांग पीछे चली गई डोगा। ही। आप। उफ, मुझे किसने मारा? यह गमराज तो बड़ा खतरनाक आदमी है। अरे बाप रे बाप, भाग बेटे डोगा भाग। भाग गया, कमाल है, डोगा भाग गया पकेया। तूने भी वही देखा है ना जो मैंने देखा? गमराज के चरण पकड़ ले भुक्कड़। गुरुदेव, आप महान हैं, जिसके डर से डोगा भाग गया वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। हमें जेल मत भेजना, हम तो भटके हुए इंसान हैं जिसे आपने रास्ता दिखा दिया। अब हम तो क्या, हमारी 7 पुश्तें भी कभी अपराध नहीं करेंगी। ठीक है, भाग जाओ। मगर कुत्ते की दुम भी कभी सीधी हुई है? मैं सच कह रहा हूँ काड़िया, फिर तो डोगा ऐसे गायब हुआ
जैसे गधे के सिर से सींग। काड़िया यह खबर सुनकर खुश हुआ। हमें ऐसे ही किसी धुरंधर बॉस की तलाश थी जो डोगा को सबक सिखा दे। उसे अपना बॉस बनाना होगा। अगले दिन 3 टेम्पो गमराज की चाल के बाहर पहुंचकर रुके और काड़िया उस्ताद, वो यहाँ बता दे, श्री गमराज जी कहाँ रहते हैं? अरे भागो, ये तो खूंखार गुंडा काड़िया है। इसके साथ बाकी बदमाश दादू कद्दू झाड़िया भी हैं और ये सब गमराज को पूछ रहे हैं। आज गमराज की खैर नहीं। मगर गमराज की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। ये सब किस लिए भाई? मैंने कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। यह डोगा भगाओ बम्पर प्राइज है श्री गमराज जी। डोगा हम शरीफ आदमियों को कोई धंधा ही नहीं करने देता था, पर अब मुंबई का बाप डोगा नहीं, गमराज है। डोगा की गुंडागर्दी को तो मैं बिना ये सामान लिए ही रोकूंगा। इसे ले जाओ, वहां रख दो, बसंती के काम आएगा। चलो जल्दी कर। सॉरी, इसे ले जाओ। आओ, मैं बताता हूँ कि कहाँ ले जाना है। वहां रख दो, बसंती के काम आएगा। चलो जल्दी करो। यह गमराज का आदमी है, जैसा ये कहता है वैसा करो। शंकालू, कहाँ गया? जल्दी आ, जिम जाने का समय हो गया। आया गुरु। प्रॉब्लम सूरज के लिए बड़ी हो चुकी थी। क्या करूं अदरक चाचा, उसे मार नहीं सकता। एक हाथ जड़ दिया तो सांस भी नहीं ले पाएगा। पर अगर वो मेरा रास्ता ऐसे ही काटता रहा तो अपराधी बचकर भागते रहेंगे। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया कि उस वक्त मुझे पीछे से टक्कर मारी किसने। उफ, पूरा पिछवाड़ा हिलकर रह गया। अरे लो अदरक चाचा, वो आ गई दोनों। क्या बात है सूरज भैया, अदरक चाचा सिकाई क्यों कर रहे हैं? वो आज वजन उठाते हुए फिसल कर गिर गया था, पर अब ठीक है। तो फिर चलो, मुझे कसरत सिखाओ। अरे पर ये क्या, रात वाली 4 गुना ताकत कहाँ चली गई? इसकी टी शर्ट तो फिर से ढीली हो गई। गंभीर होकर बोले अदरक चाचा। कमराज बेटे, तुम कसरत शायद डोगा को पकड़ने के लिए करना चाहते हो ना? जी हाँ अदरक चाचा, उसकी मनमानी से शरीफ शहरियों का जीना मुहाल हो रहा है। अब उस पहाड़ जैसे शरीर के मालिक डोगा को रोकना है तो अपना शरीर भी तो उसके जैसा बनाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, ये गलत है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। डोगा कानून का दुश्मन नहीं, दोस्त है। उसके रहने से गुंडे मवाली मनमानी नहीं कर सकते। ये देख, हर एक अखबार डोगा के गुण गाता है। डोगा मुजरिम नहीं, रात का रक्षक है बेटे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी किसी भूल से उसके हाथों कोई खूंखार अपराधी न बच जाए। लेकिन अदरक चाचा, जग्गन के आदमियों को डोगा ने मारा क्योंकि उन्होंने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट धंधों में से हफ्ता उसे नहीं दिया। गामा पहलवान को डोगा ने मारा क्योंकि वो उसकी सेहत से जलता है। और तो और हवलदार रिश्वती ने उसे हथियार लेकर घूमने से मना किया तो उसे भी डोगा ने मारा। और आप कहते हैं कि वो रात का रक्षक है? तुम जिनकी बात कर रहे हो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जग्गन और उसके आदमी स्मगलर हैं। मेरे पास बॉडी बनाने आए थे, पर चाचा ने भगा दिया क्योंकि हम गुंडों को नहीं सिखाते। गामा पहलवान हफ्ता वसूलते हैं और हवलदार रिश्वती तो नंबर 1 रिश्वतखोर है। शायद तुम उनकी बातों में आ गए। हाँ गुरु, जब रिश्वत की टोपी गिरी थी तो उसमें रुपये रखे थे। वो जरूर रिश्वत के ही थे। ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। गमराज बेटा, सारे शहर से पूछ लो, पुलिस से पूछ लो। जो डोगा को गलत कहेगा वो सिर्फ अपराधी होगा। अगर ऐसा है तो फिर तो हमसे भूल हो गई। हम तो डोगा को अपराधी समझ बैठे थे। चल आ शंकालू। पर कहाँ? शंकालू को जल्दी ही पता चल गया। आह, मुझे क्यों मार रहे हो गमराज बोस? बता जग्गन, उस रात डोगा ने तुझे क्यों मारा? बताता हूँ। उस रात में फुटपाथियों को स्मैक बेच रहा था। चुप रहना। यही है वो गमराज जिसने डोगा की भी छुट्टी कर दी थी। ओह, इसका मतलब डोगा ने मारा तो सही मारा। अब मैं भी मारूंगा। अब मैं भी मारूंगा। नहीं। गुस्से में भरा गमराज गामा पहलवान के अखाड़े में पहुंचा। बोल गामा, तुझे डोगा ने क्यों मारा? हाँ, बताता हूँ गमराज बोस। उस रात मैं खोमचे वालों से हफ्ता वसूल रहा था। मुझे माफ़ कर दो गमराज भाई। इसका मतलब उस दिन डोगा ने तुझे भी सही मारा था। अब मैं भी मारूंगा। ताड़। आह, और मैं भी। गुरु, वो देखो रिश्वती। गट गट गट। पप्पू, अ, बोल रिश्वती, तुझे डोगा ने क्यों मारा था? गप गप आ गू गू। गुरु, बोतल तो बाहर निकालो। तब, गमराज भाई, मुझे डोगा ने इसलिए मारा था क्योंकि मैंने एक दुर्घटना को रफा दफा करने के लिए
रिश्वत ली थी। बू बू। ओह, तो तुझे भी डोगा ने सही मारा? फिर तो मैं भी। नहीं, तू कानून की वर्दी में ना होता तो तुझे मारता। चल दफा हो जा। शंकालू, डोगा ने जिसको भी मारा सही मारा। हमने खामखा डोगा को पीट दिया। पता नहीं हमारे डर के मारे डोगा अब रात को लोगों की रक्षा करने के लिए बाहर भी निकलेगा या नहीं। शंकालू मार, तू मुझे मार। वो कितना भला काम कर रहा है और मैंने उसे मारा। बू बू। चुप हो जा गुरु, चुप हो जा। बू बू। लेकिन हम डोगा को ढूंढेंगे, उससे अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। हाँ, और उसे कहेंगे कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इधर काड़िया, दादू, कन्नड़ व झाड़िया की बन आई थी। खुलेआम हथियार बेचो गमराज ने हमसे हाथ मिला लिया है। उसके रहते डोगा की क्या मजाल कि हमारे रास्ते में आए। लेकिन जुर्म का जवाब देने डोगा तो रास्ते में आएगा ही। नराधमों, चूहों, फिर बिल से बाहर आ गए। काड़िया ने ठाका लगाया। हा हा हा। जा, जान प्यारी है तो अब तू बिल में चला जा डोगा। कहीं गमराज भाई ना आ जाए जिसने तुझे चूहा बना बना दिया था। हा हा हा। अरे, नहीं गया। मारो इसे। अब तुम जाकर अपने गमराज भाई से कहना कि डोगा ने मारा, पर साथ में ये भी बताना कि क्यों मारा। च्यूम च्यूम च्यूम। अरे, हमारी पेंटे उतर गई। घेर लो डोगा को। हा हा हा। डोगा, हम गमराज भाई से ये नहीं कहेंगे कि डोगा ने मारा, हम कहेंगे कि हमने डोगा को मारा। शंकालू, वो रहा डोगा, उसे गुंडों ने घेर रखा है, कहीं वो पिट ना जाए। डोगा, घबराना नहीं, हम आ गए हैं। मैं तो घबरा गया हूँ, जल्दी आओ। अरे, गमराज भाई हमारी तरफ है या डोगा की तरफ? घबराओ नहीं काड़िया। वो काड़िया की बजाय भूल से डोगा कह गया है। मैं भूल से नहीं कह गया दादू, बल्कि मैंने ठीक कहा है। मैं डोगा के साथ हूँ। आहा। और ये सुनते ही क्या आए, सबके सब इस डर से ही बेहोश हो गए कि गमराज भाई साहब मेरी तरफ है। आप धन्य हैं गमराज भाई साहब। मुझे शर्मिंदा मत करो डोगा, मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। तो फिर गमराज भाई, अब कपड़ों के नीचे से ये रुई के पेड़ तो बाहर निकाल दो, कहीं मैं तुम्हारी नकली सेहत देखकर डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। ही ही। वो डॉक्टर तो बस ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए। ही। तो फिर अब मेरे लिए क्या आज्ञा है बंदा परवर? अब तुम जो चाहे करो। अब हम तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, चाहे कोई हमसे आकर कहे कि डोगा ने मारा। और हाँ डोगा, लोयन जिम में चले जाना, वहाँ सूरज नाम का मेरा चेला है, उससे मेरा नाम ले देना कि मैंने भेजा है, तो तुम्हें लड़ाई के दो चार पैतरे सिखा देगा। जो हुक्म बादशाहो। पर सोनियो, मक्खनो ते मलाई ये दोलियो, अब तो बता दो कि मुझे पीछे से टक्कर किसने मारी थी। वो तो नहीं पता, पर डोगा, तुम कहो तो हम तुम्हें कार में लिफ्ट दे दें। आई, तुम आए तो मोटरसाइकिल पर थे, और अब ये कार कहाँ से आ गई, और वो भी पूंछ वाली। मैंने सोचा अगर तुमने लिफ्ट ले ली तो फिर तुम्हें कहाँ बैठाएंगे। ही। बाय। कमाल है, कानों वाली मोटरसाइकिल जिसका पहिया कभी मुझे टांग दिखाता है, फिर अब पूंछ वाली कार। धत तेरे की। और ओए डोगिया, सिर ना फोड़, जाने दे। डोगा चला गया, हम भी चलते हैं। कहानी समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।